नमस्कार मित्रों, आज हम एक बार फिर एक नए कवि के साथ, नए कवि के परिचय के साथ आपके सामने उपस्थित हुए हैं। आज के कवि हैं नामदेव। नामदेव महाराष्ट्र के कवि थे। मूल रूप से मराठी भाषा के कवि थे, किंतु हिंदी में भी उनकी काव्य रचनाएं देखने को मिलती हैं। नामदेव का जन्म 1270 ईस्वी के आसपास माना जाता है, लेकिन प्राय होता है कि प्राचीन कवियों के जन्म समय में कुछ दुविधा होती है। इनके जन्म समय में भी 2, 4, 5 साल का अंतर विभिन्न आलोचकों में दिखाई देता है, लेकिन आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इनका जन्म समय 1270 ईस्वी निर्धारित किया है। नामदेव जी निर्गुण संत थे, राम की आराधना करते थे, लेकिन नामदेव के राम जो थे वो कबीर वाले राम थे, निराकार राम थे। और राम की आराधना के साथ साथ नामदेव जी विट्ठल की भी आराधना करते थे। यानी राम निर्गुण आराधना के साथ साथ विट्ठल की आराधना अर्थात सगुण में नामदेव का प्रवेश हुआ था। निर्गुण से सगुण की ओर नामदेव आए थे। तो नामदेव ने विट्ठल को वो स्थान दिया। आज जो महाराष्ट्र में विट्ठल की जो का स्थान है, भगवान विट्ठल की जो पूजा अर्चना होती है, भगवान विट्ठल का जो एक सामाजिक स्थान है, उसमें नामदेव का बहुत महत्वपूर्ण रोल है। नामदेव ने उस प्रसिद्धि को लाने में बहुत मेहनत की है। नामदेव संत थे, देशाटन किया करते थे, उपदेश दिया करते थे, कीर्तन संकीर्तन किया करते थे, संतों की टोली के साथ बैठा करते थे, घूमा करते थे। इसलिए क्षेत्रीय भाषा के साथ साथ भाषा के परिवर्तनीय जो भाव हैं वो भी नामदेव की भाषा में देखने को मिलते हैं। चूंकि मराठी प्रदेश के कवि रहे, मराठी प्रदेश में ही ज्यादातर भ्रमण करते रहे, इसलिए मराठी में, और मराठी भी बोलचाल की मराठी, सामान्य मराठी, वह मराठी जो वहां के लोग जीवन में प्रचलित थी, उसको इन्होंने अपने काव्य का माध्यम बनाया और अपना काव्य सृजन किया। नामदेव जी के बारे में प्रसिद्ध है कि नामदेव जी जब देशाटन करते थे, जब संगत करते थे, तब वे अक्सर अपने पदों के माध्यम से ही अपनी बात को स्पष्ट करते थे। और वो इतने सरल सहज पद होते थे कि उसके लिए किसी अर्थ निकालने वाले की, अलग से उसकी व्याख्या करने वाले किसी व्याख्याकार की आवश्यकता होती नहीं थी। मैं जैसे कि आपको उदाहरण के तौर पर नामदेव जी का एक पद बताता हूं। बहुत सरल भाषा में नामदेव जी का पद है कि हरि नाम हीरा, हरि नाम हीरा, हरि नाम लेत मिटे सब पीरा, हरि नाम जाति, हरि नाम पाति, हरि नाम सकल जीवन में क्रांति, हरि नाम सकल सुषमा की राशि, हरि नाम काटे जम की पासी, हरि नाम सकल भुवन तत सारा, हरि नाम नाम देव उतरे पारा। अब बताइए, भाषा की सरलता इससे अधिक और क्या होगी, जहां किसी व्याख्याकार की आवश्यकता नहीं हो। तो नामदेव जी इसी तरीके से अपने प्रवचन देते थे, हरि की अवधारणा को स्पष्ट करते थे, उसके महत्व को प्रतिपादित करते थे। तो नामदेव जी राम की आराधना के साथ साथ विट्ठल की आराधना भी उन्होंने की, और राम के महत्व को, नाम के महत्व को, राम के महत्व को और राम के नाम के महत्व को नामदेव जी प्रचार करते थे, उसका प्रसार करते थे, प्रतिपादित करते थे कि राम से बड़ो राम को नाम, जो अवधारणा है उसी अवधारणा को जो है नामदेव जी मानते थे और उसका प्रचार करते थे। नामदेव जी की भाषा सरल थी, सरस थी, मधुर थी, और जैसा कि मैंने आपको कहा कि सामान्य बोलचाल की भाषा होने की वजह से, जिसमें कोई आडंबर नहीं था, कोई उसमें विद्वता प्रदर्शित नहीं की गई थी, उसमें लक्षण ग्रंथों का, लक्षणों का कोई प्रयोग नहीं किया गया था, सहज उसमें अलंकार आ रहा था, सहज उसमें प्रवाहमयी भाषा थी, सहज शैली में, मुक्तक शैली में, और जैसा कि मैंने अभी आपको पढ़कर सुनाया कि सहज शैली में ही नामदेव जी काव्य का सृजन करते थे। उनके मुक्तक छंद की रचनाएं जो हैं वो अधिक देखने को मिलती हैं। बाकी सवैया में भी उन्होंने रचनाएं की हैं,
सवैया छंद में भी उनकी रचनाएं हैं, लेकिन अधिकतर मुक्तक छंद है। जहां गए, जैसे परिवेश में गए, जैसे लोग मिले, जैसे लोगों की आवश्यकता उन्होंने महसूस की कि यहाँ इस तरह से अपनी बात को रखना है, उन्होंने उसी तरीके से अपनी बात को वहां पर प्रस्तुत किया। जैसे जिसकी बुद्धि वैसे उसको समझाने का नामदेव ने प्रयास किया। और यही कारण रहा कि नामदेव जो हैं वो मराठी के एक सबसे सफल संत के साथ साथ कवि भी रहे, जिनका एक लंबा समय रहा। लगभग 1350 ईस्वी के आसपास उनका स्वर्गवास हुआ। लेकिन इस दौरान कहते हैं कि नामदेव जी की पहली रचना 6 वर्ष की उम्र की थी। नामदेव जी ने 6 वर्ष की उम्र में रचनाएं लिखनी प्रारंभ कर दी थी। 6 वर्ष की उम्र में बच्चा जो है वो ढंग से बोलना नहीं जानता, लेकिन नामदेव ने अपनी तुतली वाणी में पदों की रचना प्रारंभ कर दी थी। ये ईश्वर प्रदत्त एक माना जाए कि गुण था जो नामदेव में था। और ये एक संदेश था कि यह बालक आगे जाकर इस क्षेत्र, इस प्रदेश को एक अलग मुकाम देगा, इसके साहित्य को अलग मुकाम देगा, इसकी भक्ति को अलग मुकाम देगा। तो नामदेव को जब हम पढ़ें, नामदेव की जब हम चर्चा करें, नामदेव पर जब हम विचार विमर्श करें, तब हम नामदेव की पृष्ठभूमि को अवश्य ध्यान में रखें। देखिए, नामदेव कोई राष्ट्रीय स्तर के कवि नहीं रहे और न किसी आश्रयदाता के आश्रय में रहकर उन्होंने कविताओं का सृजन किया। ये फक्कड़ थे, ये संत थे, ये कबीर की तरह के संत थे। ये बिल्कुल जो घर जाले आपनो आए हमारे साथ वाली प्रवृत्ति के कवि थे। एक जगह कभी टिक कर नहीं रहते थे, निरंतर भ्रमणशील रहते थे। और इन्हें इससे भी कोई लेना देना नहीं था कि जो मैं लिख रहा हूं, जो मैं रच रहा हूं, मैं जो बोल रहा हूं, जिन पदों का मैं सृजन कर रहा हूं, वो पद आगे जाकर संकलित होंगे, प्रचारित होंगे, मुझे कोई स्थान मिलेगा, इसका भी संत कवियों की भांति इन्हें भी इसका कोई भान नहीं था। ये तो समय के अनुसार साहित्यकारों ने इनकी विद्वता को, इनके तत्वज्ञान को पहचाना और इन्हें साहित्य में स्थान दिया। परंतु जो स्थान एक सरल व्यक्तित्व को मिलना चाहिए था, ये मेरा अपना ऑब्जर्वेशन है कि संत साहित्य में नामदेव का जो स्थान होना चाहिए था, नामदेव दादू दयाल की श्रेणी के कवि हैं, दादू दयाल की श्रेणी के संत हैं, नामदेव कबीर की श्रेणी के संत हैं, नामदेव तुलसी की श्रेणी के भी संत हैं। तो उसी श्रेणी के आधार पर जो इनको प्रचार प्रसार मिलना चाहिए था, जो सम्मान मिलना चाहिए था, दुर्भाग्य से वो नहीं मिला। लेकिन फिर भी भक्ति के क्षेत्र में और भक्ति भावना के साहित्य के सृजन के क्षेत्र में नामदेव अविस्मरणीय हैं, उन्हें विस्मृत नहीं किया जा सकता। साहित्य के क्षेत्र में उनका अमूल्य योगदान है और इसी योगदान के प्रकाश में हम नामदेव को पढ़ें, समझें और उसकी व्याख्या करें। नमस्कार।